देखिए रूट एक्स को क्या करना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। समझ में आ रही है ना। तो ये आपका जो नंबर सिस्टम चैप्टर है उसमें ये पढ़ना है, नंबर सिस्टम क्लास 9। तो रूट एक्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि हमने एक लाइन सेगमेंट लिया जिसका लेंथ कितना है, x यूनिट है। फिर हमने ए बी को क्या किया, आगे सी तक बढ़ाया, 1 यूनिट आगे बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि हमने ए सी का मिड पॉइंट डी फाइंड किया। और ऐसे भी अगर कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है और लाइन सेगमेंट का आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है तो हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। ए को सेंटर लेना है, रेडियस मोर देन हाफ है बी, इधर से एक आर्क बनाना है तो एक आर्क इधर बना दिया। फिर ए को सेंटर मान के सेम रेडियस का आर्क, बी को सेंटर मान के सेम रेडियस का आर्क, बी को सेंटर मान के सेम रेडियस का आर्क। हम किसी टॉपिक को बाईपास नहीं कर सकते खास करके ज्योमेट्री में। तो ये जो आपने ड्रॉ किया मान लो पी क्यू, तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब ये जिस पॉइंट पे ए बी को काटेगा वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि डी जो है क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। अब हमने डी को मिड पॉइंट, डी को सेंटर मानकर ए डी रेडियस या डी सी रेडियस का हमने क्या ड्रॉ किया, सेमी सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद पॉइंट बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो 90 डिग्री आसान बनाना तो बहुत आसान है। बी को सेंटर मान के कन्वीनियंट रेडियस का आर्क बना लेंगे। इस तरीके से आपको तो करने आता ही होगा। समझ में आ रही है ना। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब ये जो परपेंडिकुलर हैं, ये परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं, ये जो सेमी सर्किल के आर्क हैं उनको पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा। अब हमने क्या किया कि ज्वाइन डीई। अब यहाँ पे देखा जाए तो AC जो है क्या है, AB प्लस BC के बराबर है। तो AB x प्लस 1 यानी AC इज इक्वल टू क्या, x प्लस 1। अब जब DAC का मिड पॉइंट है तो यहाँ पे AD इज इक्वल टू DC और DC इज इक्वल टू DE बराबर कितना, x प्लस 1/2 यूनिट होगा कि नहीं होगा जी, होगा ना। एक चीज़ और है कि जब हमको AD मिल गया, DC मिल गया, D ये वाला हो गया x प्लस 1/2 यूनिट। अब यहाँ पे अगर dV की बात करें, ये जो dV दिख रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं DC माइनस BC। तो DC की अगर बात करें तो DC कितना है, AD बराबर DC हो गया x प्लस 1/2 और BC हो गया 1। यहाँ पे कुछ नहीं तो हो गया 1 और 1 और 2 का LCM हो गया 2। अब यहाँ पे x प्लस 1 माइनस 2 यानी मिल गया x माइनस 1/2। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये हमें मिल गया x माइनस 1/2। समझ में आ रही है। अब ये जो ट्रायंगल है इसको हम अलग लिख देते हैं समझने के लिए। समझिएगा, बच्चे को इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन नहीं रखना है, पढ़ाई का मतलब डाउट और कन्फ्यूजन को क्लियर करना है। ये ट्रायंगल को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख देते हैं समझने के लिए। चलिए, तो ये आपके E हो गए, ये B हो गया और ये क्या हो गया, D हो गया। यहाँ से ये हो गया 90 डिग्री। ये वाला हो गया x प्लस 1/2 यूनिट और ये हो गया x माइनस 1/2 यूनिट। याद कीजिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने के साइड का स्क्वायर उस ट्रायंगल के दो अदर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो इन ट्रायंगल DBE में एंगल B इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं DE स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर लिख सकते, सॉरी प्लस DB का स्क्वायर लिख सकते हो।
अब यहाँ पे डी की बात करें तो डी एक्स प्लस 1y2 का स्क्वायर। अगर हम बी की बात करें तो बी को बी स्क्वायर छोड़ दीजिए प्लस डी बी तो एक्स माइनस 1y2 का होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट जो है उठ के इधर आएगा, आर एच एस एल एच एस में आएगा, तो बाई ट्रांसपोजिंग मेथड क्या होता है, साइन चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं b का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1y2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1y2 का स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व करोगे, एक्स प्लस 1y2 का स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स माइनस 1y एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। समझ में आ रहा है जी? अब इधर देखिए, समझने से मतलब है, एक फॉर्मूला याद रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4ab। अब कहिएगा सर ये कैसे आ गया, तो ये आएगा नहीं, गप नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab, यहाँ से माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता है। फिर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहाँ से माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ से क्या प्लस 2ab। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म। अब देखिए 2ab और 2ab तो क्या बच गए 4ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4ab। ये फॉर्मूला की अभी सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा डेरिवेट कर दिया। चलिए, तो अब हम यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन आपने लाया, कितना लाया, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 4। अब ये एलसीएम कितना हो गया 4 हो गया। अब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ए माइनस, अभी ना पढ़े हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह 1, ए की जगह एक्स, बी की जगह 1, यानी डायरेक्ट क्या लिखेंगे 4ab, ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे कितना 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। ये कितना बराबर आ रहा था b बराबर ना, ये किसके बराबर आया जी b के स्क्वायर। अब बी इज इक्वल टू कितना हो गया √x। अब फिर से हम यहाँ पे आएंगे, ये सब तो समझने के लिए। अब क्या करना है कि b को सेंटर मान के, किसको मानना है सेंटर b को, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब क्या करना है कि b को सेंटर मान के, बी रेडियस का, b को सेंटर मान के हमने बी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ किया। अब ये जो आर्क है ये AC के बढ़े हुए भाग मान लो P पे मिलता है, और यही पॉइंट P जो है √x को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे पॉइंट P जो है किसको रिप्रेजेंट करता है √x को। समझ में आ रही है ना? अब हम लोग देखेंगे इसी बेसिस पे कहेगा कि रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 10.1 ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली। अब उसको रिप्रेजेंट करेंगे, रूट के अंदर कुछ भी हो सकता है, 7.1 को रिप्रेजेंट करना है, √11 को रिप्रेजेंट करना है, √9.5 को रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB सच दैट कि AB इज इक्वल टू 8.47 लिखेंगे यहाँ पे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB such that AB is equal to 8.47 यूनिट, ठीक है, एंड AB एक्सटेंडेड टू पॉइंट C। AB को हम क्या कर रहे हैं एक्सटेंड कर रहे हैं कहाँ तक, पॉइंट C तक, पॉइंट C सच दैट BC इज इक्वल टू कितना 1 यूनिट। समझ में आ रही है ना? BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। लेट D इज ए मिड पॉइंट ऑफ
मान लेते हैं कि डी इसका क्या है, मिड पॉइंट है। लेट डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड with center D and radius AD, draw a semicircle। अब यहाँ पे डी सेंटर लेना है और एडी रेडियस लेना है, उसके बाद क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना। तो इस तरीके से हमने क्या ड्रॉ किया, सेमी सर्कल। उसके बाद लिखेंगे एंड ड्रॉ बी से बी परपेंडिकुलर टू ए सी, ड्रॉ बी से बीई परपेंडिकुलर टू ए सी। और लिख सकते हो कि बी इंटरसेक्ट्स सेमी सर्कल एट ई। देन इस तरीके से बाबू, और उसके बाद लिखेंगे ई ज्वाइन, क्या ज्वाइन डी ई, ज्वाइन डी, डी से ई को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू, डायरेक्ट यहाँ पे जैसे रूट एक्स ले रहे थे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8.47 लेंगे कि नहीं लेंगे, समझ में आ रही है ना। अब क्या करना है, फिर से अगेन विथ सेंटर बी एंड रेडियस BE, draw an arc, draw an arc। तो हमने क्या किया, B को सेंटर लेके और B रेडियस का हमने एक आर्क ड्रॉ किया, which intersects AC produced at F, which intersects, जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख सकते हो which intersects, यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए, which intersects produced AC at F, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख देंगे कि इस प्रकार से पॉइंट F represents स्क्वायर रूट ऑफ 8.47। यही क्या हो गया, यही पॉइंट F जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 8.47 को क्या कर रहा, रिप्रेजेंट कर रहा है। थैंक यू। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रिप्रेजेंट रूट 10 ऑन रियल लाइन। रूट 10 को हमें रियल लाइन के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक लाइन ले लिया और हमने यहाँ पे मान लो कि एक पॉइंट O ले लिया। अब यहाँ से O से हमने यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंट O से कुछ डिस्टेंस पे A ले लिया। अब मान लेते हैं कि OA जो है कितना यूनिट आपने लिया है जी, 3 यूनिट लिया, यानी O से 3 यूनिट डिस्टेंस पे हमने पॉइंट A ले लिया। अब हमें करना क्या है कि पॉइंट A के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो पॉइंट A को सेंटर मान के कन्वीनियंट रेडियस का आप आर्क ड्रॉ करोगे इस तरीके से। अब ये इस तरीके से ये हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब क्या करना है कि A को सेंटर मान के 1 यूनिट रेडियस का आर्क ड्रॉ करना है। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पे कट किया, ये सबको इरेज कर दीजिए। अब यहाँ पे मान लो B है जो कि ये कितना यूनिट को शो कर रहा है, 1 यूनिट को शो कर रहा है। अब यहाँ से हमने क्या किया, ज्वाइन OB, ज्वाइन OB। अब यहाँ पे देखा जाए तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल OAB में देखा जाए तो एंगल A इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस
बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू रूट ओवर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ओ ए कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 यानी कितना हो गया रूट 10 हो गया। समझ में आ रही है? अब करना क्या है कि ओ को सेंटर लेके ओ बी रेडियस का फिर से एक नया आर्क ड्रॉ करेंगे। ओ को सेंटर लेना, रेडियस ओ बी, ओ को सेंटर लेकर ओ बी रेडियस का हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ओ को सेंटर लेके ओ बी रेडियस का जो आप आर्क ड्रॉ करोगे वो क्या करेगा, इस लाइन को पॉइंट पी पे मान लो इंटरसेक्ट कर रही है, और यही पॉइंट पी किसको रिप्रेजेंट करेगा, रूट 10 को करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी? चलिए यहाँ पे देखिए 3.895 को क्या करना है, नंबर लाइन पर लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं। तो ये हमने नंबर लाइन लिया, यहाँ पे 0 हो गया, 1 इधर -1 -2 -3 2 3 4। ठीक है, अब क्या करना है, ये 3 और 4 को विजुअलाइज करना है। इसको हमें क्या करना है, विजुअलाइज करना है। तो फिर से यहाँ पे हम एक नंबर लाइन लेंगे और यहाँ पे हमने रख दिया 3 को और यहाँ पे रख दिया 4 को। अब इनके बीच में 3.1 होंगे, 3.2 होगा, 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 और 3.9। ये जो डिस्टेंस लिया है ना, ये आपको इक्वल ग्रेटिट्यूड लेना है। समझ में आ रही है ना? अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि फिर से अब हम इसको विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, 3.8 और 3.9 को क्या करना है, विजुअलाइज करना है। यहाँ से फिर अब एक नया नंबर लाइन लेंगे और यहाँ पे हमने रखा 3.8 को। ठीक है, और इधर में हमने रख दिया 3.9 को। अब इसके बाद जो अगला मिलेगा 3.81 मिलेंगे, 3.82 3.83 3.84 3.85 3.86 3.87 3.89। समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या मिला 3.89। इसको थोड़ा सा और नज़दीक कर देते हैं। अब 3.89 के बाद तो यही मिलेगा 3.9। अब फिर से हमको इस चीज़ को यानी इनको विजुअलाइज करना है। ठीक है, इसको विजुअलाइज करना है। अब फिर से हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे रखेंगे 3.89। समझ में आ रही है ना? और मान लो कि हमने इधर रख दिया 3.9 को। अब हमें इसके बाद मिलेगा 3.891, आगे मिलेंगे 3.892, आगे मिलेगा 3.893, फिर इसके आगे 3.894, फिर 3.895, फिर 3.896। समझ में आ रही है ना? इस तरीके से आगे मिलते जाएंगे, 3.896 आगे और भी मिलते जाएगा। तो यही वो नंबर है, इसी को हमें रिप्रेजेंट करना था और यही मान लो कि पॉइंट P है। तो यही पॉइंट P जो है रिप्रेजेंट्स, लिख दो यहाँ पे पॉइंट P, कैपिटल P से पॉइंट P रिप्रेजेंट्स 3.895। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 3.895 को नंबर लाइन पे लोकेट किया। चलिए एक नया क्वेश्चन देखने वाले हैं। कह रहा रिप्रेजेंट 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9.5 ऑन द नंबर लाइन। 1 प्लस रूट 9.5 को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो फिलहाल हमें 1 को नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है किसको, रूट 9.5 को, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9.5। तो अब हमें करना क्या है कि हमें 9.5 सेंटीमीटर लेंथ यूनिट का, 9.5 मीटर यूनिट का हमें एक लाइन सेगमेंट लेना है और फिर हमें एक यूनिट आगे बढ़ा देना है। प्रोसेस वही है, सी तक बढ़ाना है। फिर इसका हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो इसका मिड पॉइंट डी मिल गया। फिर डी को सेंटर मान के क्या करना है जी,
एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब क्या करना है, पॉइंट बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने कर दिया। ठीक है, अब बी को सेंटर मान के, ये मान लो ये जो परपेंडिकुलर है वो सेमी सर्कल को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब बी को सेंटर मान के बी रेडियस का हमें एक आर्क ड्रॉ करना है, तो ये जो आर्क है ये एसी के बढ़े हुए भाग पी पे इंटरसेक्ट करती है, समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से ये जो है कितना हो गया, √9.5, तो यानी पॉइंट पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √9.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसे एक यूनिट और आगे बढ़ा देंगे, समझ में आ रही है ना। तो ये कितना हो गया, √9.5, और ये हो गया, ये नहीं, मान लो कि एक यूनिट हमने इसको आगे बढ़ाया, तो ये Q तक आगे बढ़ाया, ये Q किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 + 9.5, यानी यहाँ तक कितना था, √9.5, और उसमें हमने ऐड कर दिया, यानी पॉइंट P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 9.5। इस तरीके से हो गया।